हमारा कार्तिक किसी से प्यार करता था, पर उसने हम में से कभी भी किसी को कुछ बताया नहीं। वैसे निम्मी भाभी, आपको तो शायद पहले से ही पता था। मतलब मैंने एक बार आपको कार्तिक से किसी लड़की के बारे में बात करते हुए भी सुना। क्या ये वही लड़की है? माँ साहब, हमारी बात सुनिए। ना छोरी ना, तने तुम्हारी नाक ही कटवा डाली। अब सुनने को बचा ही किए हैं। तेरे ताऊसा ने तेरे बाबू सा को ऐसी बातें सुनाई हैं कि हम तुझे क्या बताएं, और वो गलत भी ना है। माँ साहब, हम सच कह रहे हैं। हमें पता होता कि कार्तिक किसी और को चाहता है तो हम रिश्ते की बात नहीं छेड़ते। अरे जा, किसी और को मूर्ख बनाइयो। ऐसा कहीं हो सके कि तेरे देवर की कोई चहेती हो और तुझे खबर को नहीं? और अगर ऐसा है तो समझ तू उस घर की बड़ी बहू होने लायक है ही ना। माँ साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमारी बात सुनिए आप। माँ साहब, ओए नाजीना, मैंने तो इस बारे में कोई खबर शबर ही नहीं है कि कार्तिक की कोई गर्लफ्रेंड भी थी। और रिया, तुझे तो ना पक्की वाली गलतफहमी हो गई है। वो उस दिन ना मैं कार्तिक के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। मैं तो कार्तिक के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रही थी। हाँ लो जी, ये भी ठीक है। और वैसे भी हमने तो सिर्फ लव स्टोरी सुनी है ना, तो कार्तिक के दोस्त की लव स्टोरी सुना तो है ना। अरे भोलू राम जी, पहले अपने घर की महाभारत तो खत्म हो जाए, उसके बाद दूसरे के घर की पोथी बांचेंगे। अच्छा, बच गई निम्मी, जो बाबूजी ने बात की जलेबी बना दी। वैसे इस रिया और खासकर गहना भाभी को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि लवली के बारे में कार्तिक ने मुझे सब कुछ पहले से ही बता रखा है। चलो अच्छा है, कार्तिक को भी किसी से प्यार हो गया। वो सब तो ठीक है, लेकिन गुड्डू की गर्लफ्रेंड कौन हो सकती है? भाई वो जो भी हो, उसे तुम्हारी मासा को प्रभावित करना ही होगा। लेकिन हमें बेचारी गहना बहू पर बड़ा तरस आ रहा है। अरे लेकिन ये गहना बहू है कहां? खाने के समय आई नहीं। निम्मी बेटा, हाँ? जाओ उसे बुला कर तुला। कहां है वो? बाबूजी, मैं क्या इतना सब होने के बाद मैंने नहीं लगता बड़ी भाभी खाने पे नीचे आएंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी? हम जाकर समझाएंगे उसे, हम जाकर लेकर। डैड जी, आप क्यों परेशान हो रहे? मैं जाकर भाभी को लेकर आऊंगी। रुको रिया। बाबूजी, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी अभी गहना भाभी के पास जाना चाहिए। हम लोग बाद में जाके उनसे बात कर लेंगे और उन्हें समझा लेंगे। लेकिन बेटा, हम जानते हैं कि हमारी बच्ची किस तकलीफ से गुजर रही होगी। बिना किसी अपराध के सासरे और पीहर दोनों जगह उसका तमाशा बन गया। नहीं, हम खुद जाकर उसे समझाते हैं और साथ में लेकर आते हैं। हो गई तसल्ली? सुन ली सबकी बातें? मैंने तुमसे मना किया था ना कि इन पचड़ों में मत पड़ो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो नतीजा। और सुनो बातें। वो कार्तिक क्या कह रहा था कि तुम्हारी गलतफहमी की वजह से ये सारा तमाशा खड़ा हो गया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे पुष्पा और कार्तिक की शादी को लेकर ऐसी बावली हुई जा रही थी कि बस तुम्हारे मायके वाले तो तुमसे रूठे हैं ही। मासा को जो ठेस पहुंची सो अलग। हम सच कहते हैं। हमें पता होता कि कार्तिक किसी और छोरी को चाहता तो हम कभी भी रिश्ते की बात को नहीं छेड़ते। और हमें लगा कि मासा कार्तिक के ब्याह को लेकर परेशान है और घर में अच्छी बहू लाने की कोशिश में हम मासा की सहायता कर दे। साथ में कार्तिक को एक अच्छी और सुशील छोरी मिल जाएगी तो वो हमेशा खुश रहेगा। खुश हो गया ना कार्तिक? और उसके साथ साथ पूरे परिवार वाले भी बहुत खुश हो गए। अरे जब मासा उसके लिए छोरी ढूंढ रही थी तो तुम्हें बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? अब ये बेकार के टसुए बहाना बंद करो। जब देखो तब तुम्हारा
क्या ना बेटा? बाबू साहब, बेटा, तू अपने मन को इतना छोटा मत कर। हम सब जानते हैं कि तूने जो भी किया अच्छा सोच के किया ना। और तुझे कार्तिक और उस लड़की के बारे में थोड़ी पता था कि आजकल के बच्चे जो उन्हें सही लगता है वही करते हैं। कार्तिक ने भी अपने मन की। बेटा, मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि तू अपने आप को दोषी मत मान। घर का कोई भी सदस्य तुझे दोषी नहीं मान रहा है। और तू, ये मेरी बेटी है, मैं इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। खबरदार जो इससे कुछ कहा तो। आप चिंता मत कीजिए बाबू साहब, हम नहीं रोएंगे। मेरा मन हल्का हो गया बेटा। अब चलकर खाना खा ले, नहीं तो तू जानती है ना तेरी मासा को कितना बुरा लगेगा। पूरा कबर्ड खाली हो गया है, अब मैं क्या पहनूंगी? कार्तिक ने खास तौर से कहा था कि अच्छे से ड्रेसअप होके आना, उसकी मॉम को जो इम्प्रेस करना है। हाँ लवली, पर अब कुछ जम ही नहीं रहा है तो क्या करें? सुना, एक काम करते, मार्केट चलते और एक बढ़िया सा नया ड्रेस खरीद ही लेते। तान्या, तू पागल हो गई है। 3 बज चुके हैं, 5 बजने में सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए हैं। कार्तिक ने जोर देके कहा था कि शार्प 5 बजे पहुंच जाना, ना कम ना ज्यादा, एकदम 5 बजे। 2 घंटे और लवली और माँ आमने सामने होंगे। हे बंसी वाले, प्लीज आज कुछ ऐसा चक्कर चलाना कि माँ पूरी तरह से लवली के शीशे में उतर जाए, फुल ऑन इम्प्रेस हो जाए। प्लीज भगवान, आज बचा लेना। लवली बेटा, मेरा कहना मान और तू ये साड़ी पहन के जा। बहुत फबेगी तुझ पे। साड़ी? ये साड़ी पहनेगी? हाँ तानिया बेटा, ये पहली बार अपनी सासू माँ को मिलने जा रही है। मुझे पूरा यकीन है कि उसे साड़ी में देख के आपकी सासू माँ बहुत खुश हो जाएंगी बेटा। वैसे भी बेटा, ये अपनी पारंपरिक पहरावा है, इसे पहनकर तो औरत में और भी शालीनता और निखार आ जाता है बेटा। ले बेटा, तू ये पहन के जा। हाँ लवली, दाई बिल्कुल सही कह रही है, तू तो ये साड़ी ही पहन ले। दाई माँ, ये 6 मीटर की साड़ी है, मुझसे नहीं संभलने वाली। पता नहीं इसको पहनने से मुझ में निखार आएगा या बुखार चढ़ जाएगा। नहीं नहीं, ये आप ही रखिए, मुझे नहीं पहननी ये सब। अरे बेटा, कोई बुखार उखार नहीं आएगा तुझे। मेरी बात मान, ये साड़ी पहन के जा, बहुत सुंदर लगेगी। तेरी सासू माँ भी बहुत खुश हो जाएंगी बेटा। ले। बिंदेश्वरी जी, हम तो यही कहेंगे कि जो कुछ भी हुआ उसे अपने मन से निकाल दीजिए। मन और बुद्धि शांत रहेगी तभी तो आपने अपने गुड्डू की पसंद की लड़की को अच्छी तरह से देख पाएंगी, उससे भेंट कर पाएंगी। कहना बता रही थी कि गुड्डू ने वो अपनी गलती की माफी भी मांग ली और मां दुर्गा की कृपा रही तो ये भी तो हो सकता है बिंदेश्वरी जी कि गुड्डू की पसंद की लड़की में आपको वो सारे गुण मिल जाएं जो आप अपनी 5वीं बहू में देखना चाहती। देखिए, अपने गुड्डू को एक मौका तो और दीजिए। और हम तो ये भी कहेंगे कि क्रोध में आकर कोई भी फैसला न ले। आप हमारी बात समझ रही हैं ना? जी साहब, ये सच है कि छोरी देखने की हाँ हमने आधे अधूरे मन से की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चे से प्यार नहीं करते। हम भी चाहते हैं कि हमारा गुड्डू हमेशा खुश रहे, इसलिए छोरी से मिले बगैर, उससे बातचीत किए बगैर हम कोई भी फैसला लेना नहीं चाहते। आप निश्चिंत रहे साहब। चाहिए, जो भी होगा शुभ हो।
अरे 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 संभाल संभाल संभाल। क्या कर रही है? नो वे दाई माँ, मुझसे ही नहीं संभलेगी। मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं संभाल नहीं पाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि कार्तिक की मॉम को इम्प्रेस करने के लिए इस साड़ी की वजह से वहां पर गिर जाऊं मैं अपना सलवार सूट ही पहनूंगी। जैसे मैं दिखती हूँ वैसे ही उनके सामने जाऊंगी। ठीक है बेटा जी, फिर मैं इन्हीं कपड़ों में से आपके लिए कोई अच्छी सी ड्रेस निकाल देती हूँ। हाँ, ये अच्छा लगेगा बेटा। दाई माँ, ये तो मैंने अपने लास्ट बर्थडे पहना था ना। अरे हाँ, और तुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले थे। हाँ, तो बस ठीक है, अब मैं यही पहनूंगी। गुड्डू कहाँ है वो बेटा? माँ वो आती होगी। माँ वो आ गई। ये छोरी जब भी हम किसी शुभ कार्य के लिए निकलते हैं ना, हमेशा टपक पड़ती है। गुड्डू, पर वो छोरी कहाँ है जिससे तू हमें मिलाने के लिए लाया है? माँ यही तो है। ये छोरी तुझे पसंद है? हाँ माँ। गुड्डू, इस छोरी में तूने ऐसा क्या देखा जो तू इस पर लट्टू हो गया? माँ एक बार आप इससे मिलेंगी ना तो आप भी इसे पसंद करने लगेंगे। नमस्ते। माँ ये लवली है। यही वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो ये छोरी है जिससे तू मिलवाना चाहता था? नहीं, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तू ये सब कह रहा है। इतना बड़ा मजाक अपनी माँ के साथ। माँ मैं जानता हूं कि आपके लिए ये बहुत हैरानी की बात है, पर यही सच है। और ये कोई मजाक नहीं है कि मैं लवली से प्यार करता हूं।
माँ यही वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। नहीं गुड्डू, हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तू ये सब कह रहा है। नहीं, हम तो ये सोच भी नहीं सकते गुड्डू कि हमारा बेटा इतना गलत फैसला ले सकता है। और गुड्डू, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा ले कि हम इस छोरी को अपनी 5वीं बहू कभी नहीं बनने देंगे। हम इससे तेरा ब्याह नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पर ये छोरी हमारी बहू नहीं बनेगी। माँ प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे मेरी बात बताने का मौका तो दीजिए प्लीज। माँ, इनकी बात तो सुन लीजिए प्लीज। अब बात करने को बचा ही क्या गुड्डू? तू इतनी जल्दी कैसे भूल गया कि ये वही छोरी है जिसने हमारी छवि बिगाड़ के रख दी? सब लोगों के सामने हमें गिरा हुआ साबित कर दिया। बेशर्मी से झूठ पर झूठ बोलते चली गई, और ऐसी छोरी के साथ तो ब्याह करने की सोच भी कैसे सकता है? तेरी मति क्या भ्रष्ट हो गई है? आप सही कह रहे हैं, ये सच है। उसने जो कुछ भी किया था अपनी फ्रेंड की मदद के लिए किया था। आपका दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। हमने तुमसे कोई सफाई नहीं मांगी है, और वैसे भी जब हम अपने बेटे से बात कर रहे हैं तो बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लवली तुम चुप रहो। माँ, आप इतनी जल्दी कोई फैसला मत लीजिए। आप कम से कम मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। नहीं गुड्डू, हमें तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, वो भी तब जब तू अपनी माँ का विश्वास तोड़ चुका है।